जो भी अपडेट्स है वो भी हम नीरज से सुनेंगे। तो आप दोनों का स्वागत है इस मंच पे। प्लीज वेलकम दिलन जी, आपका स्वागत है। Absolutely. Good evening to everyone. Good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल। होप आप सब लोग एक्साइटेड हो एंड एक्साइटमेंट बनती भी है बिकॉज ऑन पैसिव लॉन्च हो चुकी है और ये फर्स्ट ऐसी लॉन्च है जो कि आप अपने आंखों के सामने बनते हुए और देखते हुए लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। और पहले क्या होता था, कंपनियां खुद ही सब कुछ करके आपके सामने परोस देती थी कुछ ना कुछ, और आपको मालूम ही नहीं कि क्या है आपके लिए, क्यों है, कैसे है, क्या करना है। जस्ट आइए और पहले दिन पैसे डालिए और 3-4 महीने के बाद मालूम चलता था भाग जाओ यहाँ से। अब क्योंकि वो बॉन्डिंग भी नहीं होती थी किसी के साथ, एक दूसरे के साथ जानते नहीं थे, वो जस्ट ऑर्गेनाइजर्स होते थे, वो 2-4-5-10 लोग जानते थे या पकड़ते थे लीडरों को, वो लीडरों को भी अंधेरे में रखते थे, बाद में लीडर बेचारे देखते रहते थे। ओके, और वो बेचारे सब लोगों का गुस्सा झेलते रहते थे। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी, लीगल और एथिकल कंपनी है जहाँ पे जो कि जो कुछ नेगेटिविटी वाले लोग वे लोग हैं वो भी अब कंपनी के साथ में चल पड़े हैं। तो ऐसे ही होता है, जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसके साथ सब सब चलते हैं, सब चलते हैं, बट सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, इसीलिए वो कई बार चीजें ऐसी होती है। यस, और ऑन पैसिव में सबसे जो अच्छी बात ये है कि ऑन पैसिव में एक एटीट्यूड है बेसिकली, अगर देखा जाए तो एटीट्यूड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं सारे के सारे। ये विदाउट एटीट्यूड काम नहीं होता। अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर हमारे में ये एटीट्यूड ना होता, डू और डाई वाला मिस्टर ऐश के बीच में ना हमारे बीच में होता, तो हम लोग भी शायद कहीं ना कहीं बीच में छूट जाते। शायद हम में भी वो ना रहता। तो जब डू और डाई वाला एक एटीट्यूड था कि यस इसको हमें करना ही करना है, वट एवर, किसी भी कॉस्ट पे। कोई अगर ऐश को गालियां निकाल रहा है उसको ही मालूम था, हमें भी गालियां निकाल रहा था, हमें हमारी टांगे खींचते थे लोग, तो हमें भी मालूम था, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो ये सबको मालूम था अपने अपनी जगह के ऊपर कि चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस आए भी, अभी तक आ रहे हैं। तो बट वो जो एक एटीट्यूड के साथ हम चलें, ओके, कि यस हमें तो करना ही है, हम ये करके ही रहेंगे, ओके, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, ओके। इवन इफ उसमें 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 कुछ फाउंडर्स भी होते हैं कई बार को जो आपके एटीट्यूड को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस वेरियस रीजंस। बट अगेन द एटीट्यूड जब आपका स्ट्रांग है सारे के सारे का कि यस कोई बात नहीं, ओके। तो ऐसा मिस्टर ऐश के पास एटीट्यूड था और उन्होंने देखो किस लेवल का आके काम कर दिया। उनके पास एटीट्यूड था कि बुर्ज खलीफा के ऊपर ऑन पैसिव का नाम को दर्ज कराना है, लिखवाना है, वो लिखवाया उन्होंने, ओके। ये एक इंडिविजुअल के तौर पे हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारी भी कोई कंपनी हो और हम हमारा कंपनी का नाम बुर्ज खलीफा पे चल रहा है, तो कितने प्राउड एक मोमेंट होता है वो उस चीज के बारे में। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, मिस्टर ऐश की आंखों में आंसू थे, ओके। वो प्राउड जो मोमेंट होता है, ओके, क्योंकि वो उस एटीट्यूड से निकल के आ रहा होता है। बेसिकली इमोशंस भी उस एटीट्यूड से ही निकल के आ रही होती हैं, वैसे ही नहीं आती। कि क्योंकि जब आप कर लेते हो, जैसे अभी हम लोग जो हैं, हम जितने भी लोग हैं हमने किया है, ओके, हम लोग ने करा है और करके ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग ऐसे नहीं बैठे कि ऐसे ही कोई उठ के आ गया और यहाँ बैठ गया, ऐसे नहीं है। वी हैव डिड इट, और हमने किया है। और बट यस अभी अगर किया है तो कुछ बड़ा होने के लिए किया है, और बड़ा एग्जैक्टली हो रहा है। बहुत ऑन पैसिव को वॉच किया जा रहा है बैक एंड के ऊपर, वर्ल्ड कप से लेके अगर हम बात करें। और इसके इसके साथ ही अब गेम बहुत फास्ट होने वाली है। जैसे कल भी मिस्टर ऐश ने बताया हम सबको कि पहले हम अकेले फाउंडर ही थे, ओके, बट यहाँ पे अब कुछ और भी है, ओके। सो इसका मतलब समझिए, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा उसको समझना चाहिए कि और कौन कौन है। द थर्ड आई भी है यहाँ पे, ओके। बिग बिग नेम्स होंगे, बिग कॉरपोरेशंस होंगी, और इस तूफान में मैं ये कह सकता हूँ, इस तूफान में अपने आप को संभालो। सारे के सारे जितने भी फाउंडर्स हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे अगर मतलब आपने नहीं संभाला तो इतनी आंधियां चलने वाली हैं यहाँ पे, उस आंधियों में बहुत कुछ आने वाला है साथ में, ओके। नए नए लोग आने वाले हैं, नए नए लीडर्स आने वाले हैं, नई नई कॉरपोरेशंस आने वाली हैं, और जो कमजोर लोग होंगे वो टिक नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ओके। इस आंधी में
ओके, बिकॉज ये ओनली फाउंडर्स पे फोकस नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नए यूजर्स होंगे जहाँ पे कंपनी भी फोकस करेगी। ओके, तो उसमें ये नहीं कि अब हमें नहीं पूछा जा रहा और उनको पूछा जा रहा है, ये बहुत बहुत कुछ होने वाला, मैं बता रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने होगा। बट नो, ठीक है, हम लोग बैकबोन है ऑन पैसे की, वो अलग बात है एक। बट अगेन, हाउ यू हैव टू कैरी योर सेल्फ ये इस तूफान में, इस जो एक सुनामी आने वाली है, उसमें हमने अपने आप को कैरी कैसे करना है। हम लगभग, ये अगर हम 5-4 लोग यहाँ पे हैं लगभग, यहाँ पे और यूट्यूब पे भी होंगे, तो मेरी बात को जरा इसको गौर से सुनो कि हम लोग इस जो आंधी में, जब करोड़ों करोड़ों चीजें हो रही हैं, अभी तो हम लाखों में है ना, तो जो करोड़ों करोड़ों होंगे, तो उस करोड़ों में आउटस्टैंडिंग आपने कैसे रहना है, आपकी एक एक भाषा कैसी होनी चाहिए, आपका स्टेटस कैसा आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, एक एक चीज मैटर करेगी। और जिसकी नहीं होगी वो इस गेम से आउट होता जाएगा, चाहे वो फाउंडर भी हो। ओके, वो आराम से फिर घर में बैठो एंड दिस थिंग दैट थिंग, वो जो भी है, मैं इसमें सीधी या ब्लंटली मैं कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने भी कल यही बात बताने की कोशिश की, अगर किसी के पल्ले पड़ी गुड, नहीं पड़ी तो भी गुड। ओके, सो इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज बनती जा रही है, आप जस्ट जस्ट अंदाजा लगाओ डॉक्टर सोहा ने कैसे तूफान के साथ आके सबके ऊपर वो राज किया हुआ है। सुनो मेरी बात, ओके, ये 6 महीने पहले कहीं पे भी सोहा का नाम आपने सुना था? बॉस्टन में हम लोग थे, वहां पे मार्च की बात है, 30 मार्च की, आपने सोहा का नाम सुना था, डॉक्टर सोहा का? नेवर। ओके, तो क्या हुआ ये 6 महीने में? और भी बहुत है, अभी अभी आपको दिख नहीं रहे वो लोग। ओके, यहाँ पे यूजर्स ऐसे होंगे, कॉरपोरेशन ऐसे होंगे, दिख नहीं रहे, आने वाले दिनों में वो राज करने वाली है ऑन पैसिव के ऊपर। वो मतलब कि वो फुल फ्लैश तरीके से वो पार्टिसिपेट करने वाली है, राज की नहीं बात करूंगा, मतलब पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ओके, तो उस पार्टिसिपेशन में हमें अपने आप को कैसे कैरी करके जाना है, कैसे हमें हमें ये जो छोटी सी बात है ना, कि ये हम नो डाउट वेबनर्स में हमारी कनेक्टिविटी तो रहती है, एवरीथिंग गुड, बट उसके बियॉन्ड भी अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, कल क्या बताया उन्होंने, देयर विल बी ऑन पैसिव गॉट टैलेंट, कहाँ कहाँ से आइडियाज निकाल के ला रहे हैं। ओके, थिंक ऑफ डिफरेंट आइडियाज, थिंक ऑफ उन चीजों के बारे में सोचो जो शायद आप सोच नहीं रहे। मेरी कल नीरज से बात हो रही थी, वी हैव प्लान समथिंग, हमारे दिमाग, मेरे दिमाग में तो आते रहते हैं आइडियाज, बहुत बहुत आइडियाज हैं, आपके दिमाग में भी आएंगे, आते हैं, उस पर वर्क करिए, डिस्कस करिए एक दूसरे के साथ कि हम उस, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो ये प्लेटफॉर्म में जो परफॉर्म करता रहेगा ना, वो आगे जाता रहेगा। मैं सीधी सी आप बात बताता हूँ, जो परफॉर्मर होगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपके सामने दे दिया, ठीक है, आप फाउंडर हो गए, आपके पास पैसा वैसा भी आ रहा होगा, तो वो एक अलग मैटर है, वो बाय प्रोडक्ट, उसको कोई पूछेगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। ओके, बट जो परफॉर्मर होगा ऑन पैसिव में, वो आगे जाता जाएगा और वो उस लेवल का काम भी करता रहेगा, और उसको लोग पहचानेंगे, उसको कंपनी पहचानेगी, उसको आने वाले दिन में बहुत बहुत कुछ सम्मान भी उसका होगा उस लेवल पे जाके। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप थिंक करोगे तो आपको शायद, आई थिंक, बहुत सारी चीजें ऑन पैसिव की समझ आ जाएंगी कि ऑन पैसिव कैसे बन रही है बेसिकली। ओके, तो अपडेट्स बहुत अच्छी थी कल की, हो ही रहा है, ये अपडेट्स क्या है, ये मतलब कि रोज की रोज अपडेट्स, अगर ये मान ले तो आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, एक एक दो दो घंटे बाद ऑन पैसिव बदल रही है बैक एंड के ऊपर, चीजें चीजें हो रही है। ओके, पता नहीं कब वो कनेक्ट आ जाए, पता नहीं उसमें और क्या क्या कुछ चीजें हो जाए, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, इनिशियल स्टेज में रोल आउट है बेसिकली वो। ओके, दैट इज रोलिंग आउट, कि कैसे उसको प्रोडक्ट को धीरे धीरे उसके ऊपर सारा उसको स्केल आउट करना है, तो वो सारी चीजें होने वाली हैं। ओके, बहुत बिजी रहने वाला ही, अभी नहीं, आने वाले कम से कम 3-4 महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं यहाँ पे। ओके, पैसा इन एंड आउट होने वाला है। अब आप जैसे कल भी मिस्टर ऐश ने बोला, ओके, इन मतलब आप लोग डालोगे, आउट मतलब कि आप लोग निकालोगे। ओके, ये बहुत बहुत कुछ होने वाला है, बट उसके साथ ये मत भूल जाना कहीं पे कि कहीं आप शेयर कर रहे हो चीजें, कहीं कुछ कर रहे हो, ये जो पैसा पैसा कर रहे हैं कई यूट्यूब वाले, ओके, ये इनको मालूम नहीं कि ये उड़ने वाले हैं सारे के सारे। ओके, मतलब कि जिनका काम ही ये है। ओके, तो बट यहाँ पे सेंसिबल जो यूट्यूब है वाले हैं, वो भी लोग बैठे हुए इस पैनल पे बैठे हुए हैं। ओके, दे आर सो गुड। ओके, वो उस लेवल की बात करते हैं जो एक्चुअल उनको करनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ऑन पैसे और जैसे ऐश चाहते हैं वैसे ही बात करते हैं, विच इज वेरी गुड।
ठीक है, उन्होंने उस लेवल की बात को सीखा। अब उनका भी टाइम आ गया है कि वो और अपर लेवल पे जाते रहे। देखिए आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो चीजें बदलेंगी, ये रूटीन का जो हमारा काम था ना, ये बदलने वाला है बेसिकली। ओके, हमारे लिंक्स आने वाले हैं, और हमारे लिंक्स को भी हमने कैसे शेयर करना है। देयर विल बी सम ट्यूटोरियल्स भी होंगे, कुछ वीडियोस भी होंगे, हमें मालूम है। और उसके साथ कुछ प्लान आउट भी हो रहा है कंपनी की तरफ से, ताकि वो सब हमारे फाउंडर्स को वो चीज मिले। ओके, ताकि मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे वो चीजें करनी होती हैं, तो वो हमें भी कंपनी के द्वारा बताया जाएगा। उसके पीछे पूरी की पूरी तैयारी भी चल रही है। ओके, सो नथिंग टू वरी कि कैसा होगा या नहीं होगा। बट अगेन ऑन टू दैट, थोड़े अटेंटिव रहा करो यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कुछ फाउंडर्स हैं, उनको नहीं मालूम चल रहा कि मैं फाउंडर हूँ या मैं यूजर हूँ। कल मैंने पोस्ट इसीलिए डाली थी, मैं बहुत सारी चीजें पर्पसली करता हूं कि देखूं क्या कौन क्या लिख रहा है कमेंट में। ओके, तो वैसे ही हुआ, जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही होता है। मैंने डाली कि डबल चेक करिए अपने उसको, और इमीडिएटली क्या हुआ, सर कैसे चेक करना है, उसमें बहुत सारे कमेंट आप लोग भी कर सकते हैं। और मुझे एग्जैक्टली मालूम था कि ऐसे ही होगा। और फिर मैंने दो तीन को बताया भी कि ओके, मैंने एक दो फोन कॉल भी हुए, मैसेज भी हुए कि अरे यार कितना हम बोलेंगे, कितनी बार बता दिया। तो फिर से बता देते हैं आज, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को साथ में लेके चलने का, पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब आपको यूजर नहीं रहने देंगे। अगर आप फाउंडर थे, फाउंडर को आपको साथ में लेके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। ये हमारी कमिटमेंट है सब लोगों की। ओके, सो अगेन अपनी प्रोफाइल में जाइए प्लीज, ओन इकोसिस्टम वाली जो प्रोफाइल है। ओके, ecosystem.onpassive.com कि आपके अगर मोबाइल पे हो तो बिल्कुल ऊपर राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपके गोल सी जहां फोटो होती है, अगर फोटो भी आपने नहीं लगाई, गोल सा राउंड सा, उसको क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, और उसकी चौथी, आई थिंक चौथी या पांचवी जो एक वहां पे नीचे लिखा हुआ है डिलीट। ओके, तो उनके वो उन्हीं को दिखेगी जो यूजर बन गए हैं। ओके, बट उसको डिलीट करने से वहां से पहले प्लीज आपको प्रोफाइल में फिर से जाना, देखना कि वहां पे आपका वो फाउंडर का लॉगिन जो आपकी वहां पे अगर मोबाइल पे हो तो फोटो का एक स्पेस बना, उसके नीचे आपको वो फाउंडर का लॉगिन दिख रहा है या नहीं दिख रहा। एक साइड में आपके राइट हैंड साइड में एडिट का बटन दिखेगा, और उसके एक साइड में अगर ब्लैंक है, वहां पे आपको वो फाउंडर का लॉगिन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स आप फाउंडर के तौर पे रजिस्टर नहीं हुए हो। अगर आपको दिख रहा है, नथिंग टू डू, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं है, फिर से जाइए, प्रोफाइल को हिट करिए, वहां पे डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आगे छोटी सी विंडो खुलेगी, वहां पे आपकी जो ईमेल है जो आपने डाली हुई है, वो फाउंडर वाली जो ईमेल है। ओके, उसको उसके ऊपर ओटीपी आई थिंक जाएगा, तो आपकी वहां पे ये जो यूजर वाली प्रोफाइल बनी, ये डिलीट हो जाएगी सदा के लिए। ओके, तो उसके बाद आपने फिर से ओ फाउंडर में जाइए, अपनी आईडी को लॉगिन करिए, वहां भी जा सकते हैं। बट जो नया सिस्टम कल से मिस्टर ऐश ने बोला है कि आप onpassive.com पे भी जाओगे। ओके, और वहां पे आपको वहां पे लॉगिन एज ए फाउंडर एक टैब मेन स्क्रीन पे ही दिखेगी, तो आपको उसको उसको क्लिक करना है। ओके, जो रजिस्ट्रेशन वाली टैब है उसको क्लिक नहीं करना, onpassive.com पे, फिर से दोहरा रहा हूँ, वेबसाइट को सुनिए, onpassive.com वाली वेबसाइट की ये मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे वो ओपन होगी onpassive.com वाली वेबसाइट, तो उसके ऊपर लॉग इन एज ए फाउंडर जहां पे लिखा हुआ है, उसको आपने क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन वाले को क्लिक नहीं करना भूल के भी। ओके, तो लॉग इन एज ए फाउंडर को जैसे क्लिक करोगे, तो आपके आगे एक वही ब्लू कलर का फिर से पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको ओ फाउंडर, सुनते रहिए, ये कंफ्यूज मत होना। ओके, एक बार onpassive.com, एक बार ओ फाउंडर्स, तो ofounders.com वाली आपने जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है वहां पे डालनी है, और आपको अपना ओ फाउंडर वाला पासवर्ड वहां पे डालना है। और वैसे जब डालोगे तो आपको आगे वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेंगे, और उस पर भी आपको कुछ खास नहीं करना, उसका नेम आपका ऑलरेडी वहां पे होगा। ओके, आपको ओ मेल क्रिएट करनी है वहां पे नई वाली। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सर मैंने पहले भी की थी तो अब नथिंग टू वरी, ये नया है सब पेज। ओके, जब ये पेज खोलोगे ये नया है, क्योंकि फिर अरे सर वो फिर पुरानी वाली डालूं या नई वाली डालूं, तो जो आप डिलीट मींस डिलीट हो चुकी है पुरानी वाली सारी चीज आपकी, तो आपने नई वहां पे अपनी ईमेल क्रिएट करिए, चाहे हाँ वही कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अगर वही करनी है। ओके, तो करिए, पासवर्ड रखो कोई मर्जी रखो,
ओके, उसको कंफर्म करो पासवर्ड का, एंड उसके नीचे जो आपकी अल्टरनेट ईमेल है ये वाली, ओ फाउंडर वाली, वो भी आपको ऑलरेडी वहां पे दिखेगी। उसके बाद जस्ट आपको नीचे जो बटन है उसके क्रिएट योर ओ मेल आईडी, उसको क्लिक करना है एंड डन। उसके बाद सीधा का सीधा आप इकोसिस्टम की में जो प्रोफाइल है वहां पे आप आ जाओगे। ओके, और फिर आप प्रोफाइल में जाइए उसके, फिर देख लीजिए आपको ओ फाउंडर का आइकॉन वहां पे दिखेगा। दैट मींस यू हैव रजिस्टर्ड एज ए फाउंडर अब। ओके, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन वो आपको भी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, फिर से आज बता दिया है। अब पता नहीं कितनी बार बताएंगे, हमारे फाउंडर्स ने बता दिया है, ऐश ने बता दिया है, उसके ऊपर लिख के आया हुआ है। सो प्लीज जस्ट चेक कर लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, इसलिए डिलीट का ऑप्शन वहां दिया हुआ है। तो प्लीज डबल चेक करिए, डबल चेक करिए। तो जो मैंने लिखा था उसके उसके थ्रू आई थिंक हजारों फाउंडर ने फिर से देखा होगा, मुझे उम्मीद है। और उसमें से हजारों में से कुछ 100 जो ऐसे और भी थे उन्होंने सही कर लिया होगा। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम आपको उंगली पकड़ के साथ में लेके चलेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हम बिल्कुल चलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ओके, बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, एक एक बात पे गाइड करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम दिया है हमारे साथ, हम सब ने मिलके एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के, सिर से सिर जोड़ के हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए हम एज ए वन फैमिली हैं यहाँ पे। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट कि कौन क्या कहता है, उसको हम नहीं कभी अपने दिमाग में रखते। हम अपने दिमाग में ओनली ये रखते हैं, ऑन पैसिव है, ये आप हो, और आपको अपलिफ्ट हमने कैसे करना है। अगर हमें कुछ मालूम है या किसी और को मालूम हो, हम उनसे लेते रहते हैं नॉलेज। ओके, तो अगर किसी को नहीं मालूम है, हम उसको पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के उसको अपलिफ्ट करेंगे ही करेंगे। ये कमिटमेंट, उसको छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी है। ओके, क्योंकि यही ऑन पैसिव है, ये वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, ये ह्यूमैनिटी के लिए ऑन पैसिव काम कर रही है, मिस्टर ऐश कर रहे हैं। दुबई ऑफिस से लेके हैदराबाद ऑफिस से लेके एक एक लोग हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, इस धरती के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो कि आने वाले दिनों में लोगों को शायद ये शरेआम मालूम चलने वाला है कि ये कंपनी कैसे काम करती है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये छोटी सी एक बातें थी, आने वाले दिनों में अपडेट। बैक ऑफिस पे प्लीज जाइए, ये छोड़ दीजिए ये कौन क्या कह रहा है यूट्यूब के ऊपर, प्लीज मत जाओ, प्लीज 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 प्लीज। ये आपको बर्बाद कर देंगे, जो ये पैसा पैसा कर रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, इनको मालूम ही नहीं है ओके क्या होने वाला है। ओके, तो प्लीज इनको मत सुनो, बैक ऑफिस में जाओ, वेबनर्स में आओ। अभी ओ कनेक्ट आएगा, ओ कनेक्ट में बड़े बड़े वेबनर किया करेंगे हम सबके सब लोग, वहां पे एंगेज रहिए। ओके, यहाँ पे बहुत बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, हम हजारों हजारों लाखों लाखों में इंटेलिजेंट लोग हैं, एक दो नहीं है, हजारों हजारों में इंडिया में टैलेंट भर भर के पड़ा हुआ है। ओके, सो वेलकम आप सभी का। एंड वसीम, आपका स्पेशल वेलकम है, आप बिल्कुल पाकिस्तान से आए हो, हमारा पड़ोसी देश है। एंड वासिम इज सच ए गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा करते हैं जब भी होते हैं ये। एंड डेफिनेटली यही ऑन पैसिव है, हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, और यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें करेंगे जिससे कि हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकें। ओके, आप मुझे कर रहे हो, मैं आपको कर रहा हूँ, आप किसी और को कर रहे हो, तो ये एक दूसरे को ही करके चलेंगे, यही मोटो है, यही हमारा दिमाग चलता है, इसके अलावा हमारा दिमाग चल नहीं रहा अभी। ओके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये प्लेटफॉर्म मिला है बेसिकली। ओके, ये प्लेटफॉर्म के कारण हमारा दिमाग चल रहा है। दिमाग तो वही है ना, पहले भी हम इतने सालों से हमारा दिमाग वही चल रहा था, बट अब नया कुछ ये हुआ कि पिछले 3 4 5 सालों से ये हुआ है, ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम वो काम करेंगे जो कि शायद हमने लाइफ में कभी किए भी नहीं है। हम उस लेवल के लोगों को अपलिफ्ट कर जाएंगे जो शायद हमने कभी किया नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम रिफ्रेशिंग है, नया है, इंटरेस्टिंग बहुत है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ऑन पैसिव, आपको भी लगती है मुझे मालूम है। यहाँ पे दिन रात हम बात कर सकते हैं, बट यस कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। नीरज बेचारे देख रहे हैं मेरी बारी कब आएगी, कब ये बोलने हटेंगे। ओके तो अभी मैं बोलना हटता हूँ यहाँ पे। तो नीरज को एंड वेलकम नीरज आपका, या ओवर टू होस्ट, कैसे करना है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका स्वागत है और आप आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच योगिनी जी। तो कंटिन्यू करते हैं अपडेट्स के साथ। आई थिंक नियरली ऑल अपडेट्स ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन एक बार मैं भी लाइक हमेशा करता हूँ, तो आज भी करूंगा, तो एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो लाइक इस बार जैसे मैंने बोला कि मैं खुद बैक ऑफिस ओपन नहीं कर पाया ओ फाउंडर्स,
क्योंकि वो मैसेज आ रहा था, तो कौशिक को रिक्वेस्ट किया था समरी भेजने को। तो अभी फोन पे मैंने ओपन किया है, तो उधर पढ़ के मैं सुनाने वाला हूँ। तो जो जिनको लगेगा कि मेरा फ्लुएंट नहीं है, तो ये रीजन है आज का, तो प्लीज काइंडली एडजस्ट। तो पहली चीज तो थी कि ओईएस सिस्टम जो हमारा है, डैशबोर्ड है, किसी को लाइक हमारे सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करने का है। तो वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया था सूजी ने जब स्टार्ट किया था, तभी वो मैसेज दिया था। बाद में ऐश आए थे, ऐश बोले वो सुपर फायर्ड अप है, और सबको थैंक यू बोला, सभी फाउंडर्स को, कि क्योंकि लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऑन पैसिव के लिए, और वो उनको मालूम है। और इस वजह से, सिर्फ ऐश मुफारे के वजह से नहीं, ये सभी लोग, सभी लीडर, सभी फाउंडर, सभी एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, उसका टोटल एफर्ट से ऑन पैसिव बन रहा है। तो उन्होंने सबको थैंक यू बोला, और बोला कि हम एक नए ट्रांजिशन में जा रहे हैं। आई थिंक हमने एक टॉपिक आया था शीनू बंसल का, न्यू एरा करके। तो वैसे ही है कि हम एक न्यू एरा में जा रहे हैं, और हम एक ऑलरेडी एक जायंट है। जायंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास लोग हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारे पास डिजाइन है, डिजाइन ऑलरेडी है, हमारे पास पर्पस है। बाकी लोगों के पास सिर्फ मनी का मोटिव रहता है, और बहुत से इंडस्ट्रीज या बिजनेस है जो ये काम करते हैं, फेयर से करते हैं, नहीं तो लव से करते हैं। यानी जो बाकी के इंडस्ट्रीज है वो फेयर से कहते हैं कि भाई, लेकिन हमारा ऑन पैसिव जो बन रहा है पूरा लाइक एआई विथ हार्ट बोलते हैं, तो एआई तो वो एकदम लव से बन रहा है ऑन पैसिव। तो वो एक था। कंपटीशन डेफिनेटली एग्जिस्ट है, कंपटीशन है, लेकिन हमारा एक फिर से बोल रहा हूँ कि कंपटीशन है। हो सकता है कि एक दो प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे हो जाए, यानी दूसरों के ये, लेकिन अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो हमारा एकदम यूनिक बिजनेस है जो किसी के पास नहीं है, और आप उसके लिए प्राउड रहिए। क्योंकि हमारा टोटल एक इकोसिस्टम बन रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि जब ये 70s का दर्शक ये था, सेंचुरी था, तभी दो ही ब्रांड रहते थे टूथपेस्ट के, लेकिन अभी एक कंपनी के मे बी 25-27 ब्रांड्स होते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज रहते हैं। और ऑन पैसिव यूनिक है क्योंकि ये जो बन रहा है हमारे पास। आवाज नहीं आ रहा है सही। नहीं, आवाज आ रहा है, आवाज तो आ रहा है, आवाज आवाज क्लियर है। आवाज आ रहा है, या ओके। तो ऑन पैसिव एक जायंट है, फिर से उन्होंने बोला एक जायंट है, और हमारे पास एक यूनिक एडवांटेज है कि हम सोसाइटी को कनेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, और लाइक नई नई लीडरशिप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी हम देखते हैं कि नए नए लीडर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली न्यू लीडर्स, और टेक्नोलॉजी तो आपको मालूम ही है वो चेंज होती रहती है। ऑन पैसिव जो बन रही है वो इंस्पिरेशन से बन रही है। बाकी लोगों का मे बी प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ह्यूमैनिटी को एक डिफरेंस करें। लाइक आई थिंक गुस्पिंदर जी ने एक पॉइंट पुट अप किया था कि डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट पैसा आएगा। आगे जाके ऐसा होने वाला है कि सभी के पास, यानी
ये अभी की बात थी, लेकिन फ्यूचर की बात बोल रहा हूँ कि सभी के पास यानी पैसे होने वाले हैं। तो आगे ऐसा है कि कौन ज्यादा इम्पैक्ट करता है ह्यूमैनिटी को, किसका ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है वो मैटर करेगा। तो डेफिनेटली जो ऐश ने हमारे सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को वैल्यू पुटअप कीजिए, तो हम सेम फॉलो करें आगे जाके। सिर्फ डेफिनेटली पैसा इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके बाद उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम ना भूले और वो कैरी आउट करें। बाद में डिफरेंट लेवल ऑफ सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल आपने हमेशा देखा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, उनके पास सेम रिसोर्सेस रहते हैं, उतना ही टाइम रहता है, लेकिन एक सक्सेसफुल होता है, दूसरा कम सक्सेसफुल होता है। तो वैसे ही है ऑन पैसिव एक वेहिकल है, हमने आपको एक वेहिकल दिया है, आप ये वेहिकल को कैसे चलाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई फास्ट चलाएगा उसका सक्सेस जल्दी आएगा, कोई मे बी कब स्टेबल चलाएगा तो उसको कंसिस्टेंट आएगा, कोई बहुत कम करेगा उसको भी आएगा, लेकिन एक लो स्पीड लो आएगा। तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे मुस्मिंदर ने बोला कि फाउंडर्स अभी नहीं सिर्फ नहीं रहेंगे, बहुत अभी कस्टमर्स आने बाकी है, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि हमारे जो फाउंडर्स हैं उसको सरपास करेंगे कस्टमर्स, और वो एकदम इन्फ्लुएंशियल कस्टमर्स रहेंगे। तो डेफिनेटली हमें बहुत एक्टिव रहना है। ऑन पैसिव हमेशा पीपल फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे हमेशा वो एक डायलॉग याद आता है, आई थिंक मेरे को हेल्प करिए जो लीडर्स है। वो डायलॉग है रॉकेट रॉकेट सिंह, आई थिंक रॉकेट सिंह का, जो रणधीर कपूर ही राइट, या जो प्लीज मेरे को ये कीजिए, करेक्ट कीजिए, रॉकेट सिंह में कौन था हीरो? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल नीरज, रणबीर कपूर था। रणबीर कपूर था डेफिनेटली। हाँ तो सर रॉकेट ना रॉकेट सिंह पिक्चर आई थी, मूवी का नाम 7-8 साल हो गए। रणबीर कपूर हीरो था, एक बिजनेस पे ये मूवी बनी थी। या सेल्समैन मार्केटिंग के ऊपर उसका पिक्चर बनी थी, बहुत बढ़िया थी। रणबीर कपूर। हाँ, तो उसमें एक डायलॉग आया था, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बॉस से बातें करता रहता है, और वो बॉस को बोलता है मेरे को तो नंबर्स आप ये वो उसका बॉस हमेशा नंबर्स बताता रहता है, और ये उसको बोलता है कि मेरे को तो नंबर्स कभी पहले से स्कूल से ही नहीं समझ आए, मैं मेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लाइक मेरे को नंबर्स कभी समझ में नहीं आए, लेकिन मेरे को लोग समझ आए कि किन लोगों को किस काम करने में मजा आता है। और उन्होंने बताया कि आपको एक बड़ी चीज मालूम है सर, कि जब भी लोग जो जिनको काम पसंद होता है वो अगर यानी करते हैं काम, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आते हैं। तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस लोग है। तो वही ऑन पैसिव बोल रहा है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल फर्स्ट। अगर पीपल का यानी जो लोग है यहाँ पे, जो अगर यानी वॉलंटियर कर रहे हैं यहाँ पे खुद बहुत से लीडर्स, तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस राइज होने वाला है, उसके पास वो नंबर्स और ये ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग काम करेंगे। पुष्पिंदर जी, आप मे बी इस पे कुछ बोल पाएंगे तो।
एब्सोल्युटली नीरज, ऐसे ही होता है। जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं ना, तो उसमें जो सोफिस्टिकेशन होती है वो निकल जाती है असल में। ठीक है, जो भी कोई कोई भी काम हम दिल से करते हैं, ऐसे ही ऐश ने किया है। ऐसे जब हम लोग कभी दिल से, तो लोग शायद इसलिए कई बार बेवकूफ मानते हैं उन लोगों को, बट क्योंकि वो दिल से काम हो रहा होता है, तो इसलिए वो काम बहुत अच्छा हो रहा होता है। ओके, मिस्टर ऐश ने कल क्लियरली बोला कि वी आर हॉरिबल एट डूइंग बिजनेस। उन्होंने बोला कि हम बिजनेस कर, और वाकई बात सही है। अगर 4 साल की, 4.5 साल की जर्नी अगर हम देख लें, नीरज आप भी थे, 2018 से देख लें, तो 2018 में क्या क्या हमें ऐसा लग रहा था कि शायद दिसंबर तक ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी। ठीक है ना। फिर 2019 आया तो सारा का सारा सीन ही ऐश ने बदल के रख दिया ऑन पैसिव का, कि हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से इसको एक आईटी कंपनी बना दिया बेसिकली, राइट। और उसके बाद भी अगर हम टोटली देख लें कि जब मिस्टर ऐश ने बोला कि ओके हम काफी कुछ हो गया, अब हम लॉन्च हो जाएंगे 2020 में, तो वो बोला, तो बट क्योंकि बोला, ठीक है, लोगों ने बहुत हमारी टांगें भी खींची, आपने बोला, हमने बोला, ये किया वो किया, बट क्योंकि दिल से काम हो रहा था, हम कोई भागा नहीं यहाँ से। ओके, अगर वो सोफिस्टिकेशन होती और कनेक्टिविटी ना होती एक दूसरे के साथ, यहाँ चीजें नहीं होती, तो यहाँ पे लोग मैटर कर रहे थे बेसिकली। ओके, लोगों लोगों का प्यार मैटर कर रहा था ऐश को, हमारा एक दूसरे के साथ प्यार, तो वो चीजें हमने पीछे धकेल दी कि ठीक है यार, बोला होगा फिर क्या हो गया, बोला, बट एक आदमी उठ के कुछ तो बना रहा है, सही कर रहा है ना, उसको बनाने दो यार, कोई बात नहीं। उसमें से कुछ लोग दिमाग खराब होके हमारे खिलाफ बहुत को बहुत कुछ ऐश के खिलाफ उन्होंने बोला करा, तो ठीक है, बोल दो यार, कोई बात नहीं। ओके, अगर उनको लग रहा है, बट यहाँ से क्योंकि कनेक्टिविटी दिल से जुड़ी हुई है, एआई विद हार्ट बना रहा है मिस्टर ऐश, तो वो यही काम है कि हमें बिजनेस करना नहीं आता। हम उस लेवल के वो इलॉन मस्क टाइप और ये गूगल टाइप और ये नहीं है हम लोग। हम बन ही नहीं पाएंगे कभी भी ऐसा, इसीलिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और वहां पे क्यों लोग नहीं, मतलब उनको एज ए सोचते हैं कि ठीक है, स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी एप्पल करे, बट उनका वर्क कल्चर बेकार है, क्यों यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई अगर लड़का कुछ बनाता है, उसको स्कूटीज दी जाती है, एम्प्लॉयज को कुछ किया जाता है। अगर हम लोग भी थे नीरज 2020 में, 19-20 में, हम लोगों को मोबाइल्स या लैपटॉप मिले उन दिनों में, जितनी ऐश के पास कैपेसिटी थी, तो दिल से असल में चीजें हो रही थी मिस्टर ऐश के। टाइम टू टाइम जब भी उनको, अगर उन्होंने अब बोला कि आपको क्रेडिट के तौर पे यहाँ पे अगर $10 दिख रहे हैं या कुछ है, या गूगल को बोलो अगर आपको $1 भी दे के दिखा दे, $1 भी आपको, जस्ट कि आप यार इतने साल हो गए यार जीमेल को यूज करते हुए, आपको इतने इतने साल हो गए हमारा प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, बीच में यार ये लो $1 ले लो यार, एक ले लो। इनमें हिम्मत ही नहीं है $1 देने की भी, राइट। ये इलॉन मस्क लगा लो, ये अंबानीज, मकानीज, अंडानीज एंड दिस थिंग दैट, बोलो $1 वैसे ही दे दो यार, कि यार आपके सब्सक्राइबर हैं, इनको क्रेडिट कर दो $1, इनके फोन बिल में कर दो। इनकी हिम्मत ही नहीं होगी। मैं चैलेंज देता हूं इन सबको, शरेआम देता हूं कि ₹1 अगर हिंदुस्तानी को, एक की इनकी नानी याद आ जाएगी कि हमारे तो 50 करोड़ कनेक्शन है, हमारे तो 50 करोड़ उड़ जाएगा, हम अगर $1 भी देंगे। these people doesn't know how to do the बिजनेस हम करेंगे अब। ओके, बिजनेस हम करके दिखाएंगे। जब कनेक्टिविटी लोगों के साथ हम बनाएंगे हिंदुस्तान के, तो वी विल बी द, मतलब कि लोग देखेंगे कि ये कहाँ से उठ के आ गए यार, ये लोग, ये कहाँ कौन थे ये लोग। ओके, तो ऐसा ही हो रहा है ऑन पैसिव में। तो इसलिए मिस्टर एश ने बोला कि हमें नहीं मालूम कि बिजनेस कैसे करना है, हमें मालूम है कि हम दिल से काम करके लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट कैसे करना है, और वो हम करेंगे। इसलिए उन्होंने कल वो बोला। जी, ओवर टू नीरज। थैंक यू। तो नेक्स्ट पॉइंट था कि एस ने बोला कि सिस्टम बराबर चल रहा है, बराबर इन द सेंस कि जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो बराबर चल रहा है। अगर उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं तो मे बी यूजर का मिस्टेक हो सकता है, लाइक रॉन्ग डिजिट, या आपका एनडीए साइन नहीं होगा, या आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते। प्रोसेस की बात करें तो गुशमिंदर जी ने एक्सप्लेन किया। प्लस आप ओ फाउंडर्स पे जब भी जाते हो तभी एक पॉपअप आता है, वहां पे भी मेंशन्ड है। तो प्लीज, उन्होंने बोला कि अगर ये पॉपअप, ये इतना सिंपल प्रोसेस है, अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे तो आगे आगे तो हो सकता है कि आपको मुश्किल आ सके। तो प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम सिंपल प्रोसेस है।
बहुत लोगों ने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों ने, नंबर्स नहीं उन्होंने बताया, लेकिन बहुत लोगों ने ऑलरेडी माइग्रेट किए हैं। और जो लोग बाकी है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी माइग्रेट कीजिए। आप अगर किसी के ब्लेसर हो और आप देखते हो कि किसी का अनरजिस्टर्ड है, प्लीज 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 उनको कांटेक्ट करें और उनको बताए कि जल्द से जल्द रजिस्टर करें। तो हम नेक्स्ट फेज में, यानी जैसे पुष्पिंदर जी ने बोला कि सबको साथ लेके जाना है, उसके लिए सबका सपोर्ट चाहिए। तो जो अनरजिस्टर्ड है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको रीच आउट कीजिए और उनको हेल्प कीजिए रजिस्टर करने में। नेक्स्ट ओके, मनी नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि ऐसे मत करिए कि आप जब भी पैसा आएगा तभी मैं करूंगा, ऐसे ऐसे एटीट्यूड में मत रहिए, क्योंकि ऐश वो मॉनिटर कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि तो प्लीज वो ध्यान दीजिए। ओ कनेक्ट का डेमो हुआ था, एम्प्लॉइज या बाकी जो स्टेक होल्डर्स है ओ कनेक्ट के, उनके साथ, और उन्होंने लाइक थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने बताए, इसलिए वो लाइव नहीं गया 5 तारीख को। उन्होंने थोड़े चेंजेस बोले थे, वो चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं। तो डेफिनेटली ओ कनेक्ट का जो भी डेट है अभी कमिंग, जो भी है कमिंग डेज या व्हाटएवर, उसमें आ जाएगा। तो डेफिनेटली ओ कनेक्ट इज ऑन द वे। सॉरी, एक पॉइंट था कि वो चेंजेस कर दिए हैं, उसके बाद एक ड्राई रन होगा। ड्राई रन यानी फिर से उनके साथ मे बी कनेक्ट करके एक बार चेक करेंगे, अगर सक्सेसफुल है और सब बोलते हैं कि यस वी कैन गो लाइव, देन डेफिनेटली हमें ऑफर किया जाएगा। तो वो कैसा ऑफर किया जाएगा वो अलग अलग हो सकता है, मे बी थोड़े स्टेप बाय स्टेप लोगों को दिया जाए या एक साथ सभी को दिया जाए, वो उनके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू उनका क्या फ्रेमवर्क पॉलिसी बेस्ट सूटेड है ओ कनेक्ट के लिए। नेक्स्ट, अभी जो आप सिस्टम देख रहे हो, उन्होंने बोला बहुत अगली है अगली यानी एकदम एकदम बोलते हैं ना प्रिमिटिव स्टेज में है, और अगर यही स्टेज पे वो सब चल रहा है तो वी आर वेरी लकी, क्योंकि आगे एवरी डे बहुत से चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल चीज बताओ कि जब भी मैं onpassive.com पे जाता था तो वो 3 लाइनें आती थी और उसमें एक ऑप्शन था लॉग इन टू OES, तो उन्होंने सिंपल करके अभी आई थिंक सिर्फ वर्ड लॉग इन यूज किया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है, लेकिन ये छोटे चेंजेस डेफिनेटली होते रहेंगे, छोटे बड़े जो भी चेंजेस है होते रहेंगे और हमारा सिस्टम और बेहतर होता रहेगा। हमारे लिंक्स डेफिनेटली बहुत जल्दी आएंगे, और लिंक्स हर एक प्रोडक्ट के भी आएंगे एंड पूरा इकोसिस्टम का भी आएगा। तो ये एक बड़ी चीज उन्होंने शेयर की। यहाँ पे ये आप अगर आप सोच रहे हैं कि आगे के जनरेशन्स के लिए क्या करें, तो डेफिनेटली कहाँ पे भी मत जाइए, ऑन पैसिव इज द परफेक्ट प्लेस आपके नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। नेक्स्ट डॉक्टर सोहा आई थी, उन्होंने बोला कि सब पहले तो थैंक्स बोला सभी फाउंडर्स को, बाद में उन्होंने जस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके बारे में उसने बताया कि उसमें ग्लोबल, लोकल और इंटरनेशनल मीडिया आए थे और उनको मिले थे, और आपने जो देखा था मे बी लाइक एकदम शॉर्ट था 30-40 मिनट्स का, लेकिन उसके बाद में उनकी मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स एकदम फ्रूटफुल थी, और अभी मीडिया भी सामने से अप्रोच कर रही है और बोलती है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट।
तो वो एक अच्छी बात है। प्लस उन्होंने उसके बाद इंटरव्यूज, सॉरी टीवी इंटरव्यूज और रेडियो के लिए भी टाइम थोड़ा दिया था, तो डेफिनेटली उसका भी आई थिंक कुछ ना कुछ आना चाहिए। जब जब भी आएगा तभी आपको आई एम श्योर दिख जाएगा। हमारा विजन, मिशन एंड बिलीफ हमारे वेबसाइट पे आने वाला है, उसका फाइनल अप्रूवल इन प्रोसेस है, तो आपको onpassive.com में दिख जाएगा। वी हैव कंप्लीटेड द डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी। तो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी करके है, वो उन्होंने कंप्लीट किया है, वो भी बहुत जल्द आ रहा है। ओके कि अभी जैसे आई थिंक गुरपिंदर ने ये पॉइंट बोला था, लेकिन मैं अभी डॉक्टर सोहा ने उसमें डिटेल में गई थी कि पहले क्या होता था, हम फाउंडर्स करते थे। अभी 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 नए तरह के लोग आने वाले हैं, नए तरह के यानी कस्टमर्स आने वाले हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही वर्ड मालूम है कस्टमर्स, लेकिन उसमें अलग अलग होने वाले हैं कि कस्टमर्स होने, सॉरी कंज्यूमर्स होने वाले हैं, कस्टमर्स होने वाले हैं और क्लाइंट्स होने वाले हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, जो कौन सा प्रोडक्ट मेरे को याद नहीं, लेकिन बेबी को फीडिंग का प्रोडक्ट था, उसके बारे में बोला था कि वो कौन सा था, सेरेलैक्स। हाँ सेरेलैक। तो वो बेसिकली वो जो प्रोडक्ट है, वो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स कौन है, वो बेबीज है, बेबीज कंज्यूम करेंगे। लेकिन कस्टमर्स कौन है, क्योंकि उसके पेरेंट्स और ये खरीदेंगे, तो वो कस्टमर्स जैसे है। तो बेसिकली वो कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स यूज द प्रोडक्ट and our buyers. Clients are the one that is doing business with you and buying on a regular basis. यानी जो clients है वो buy कर रहे हैं और regular basis पे buy कर रहे हैं, तो वो clients है। तो इसके definitely अब more definitions I am sure कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी क्लैरिटी आती रहेंगी, लेकिन जस्ट आपको मेन डिफरेंस बताने का था कि अभी सिर्फ फाउंडर्स नहीं रहने वाले, अभी बहुत कुछ टाइप्स ऑफ पीपल आने वाले हैं। तो हमें वो मालूम होना चाहिए, वो टेक्निकल टर्म मालूम होना चाहिए कि ओके ये कंज्यूमर्स है, ये कस्टमर्स है, ये क्लाइंट्स है, हम फाउंडर्स है, हम एम्बेसडर्स है। तो ये सब हमें मालूम होने चाहिए, आप ऐसे ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो बस वो था। नेक्स्ट, आजकल के जो कंज्यूमर्स है या कस्टमर्स है जो परचेस करते हैं, वो यानी लाइक बहुत रिसर्च करते हैं परचेस करने के पहले। तो हमारे जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स रहेंगे वो भी वैसे ही रहेंगे, रिसर्च करेंगे। तो हमारे साइट में वैसे ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमें एज ब्रांड एम्बेसडर दूसरों को यानी जस्ट कुछ भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो हमारे बहुत से यूट्यूबर्स दे रहे हैं, जो रॉन्ग है। तो डेफिनेटली हमें वो मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक एक्चुअली ओजीटी के बारे में बोलूंगा, लेकिन ओजीटी के पहले मैं एक एक्चुअली देख रहा था वीडियो की आगे के ट्रेंड्स क्या है, आगे के ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या है 2023 में। तो 2023 में एक मेजर चैलेंज था कि टैलेंट जो है ना, उसको यानी जो संभालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा ऑन पैसिव वो अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि बहुत से आईटी कंपनीज है जो मे बी हायर सैलरी देंगे या और भी बेनिफिट्स देंगे, लेकिन तो सिर्फ लाइक किसी मे बी आज मैं जो ओजीटी के बारे में बताऊंगा, मे बी
आपको लगेगा यार यार उसको स्कूटर भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि 2023 में टैलेंट को बहुत यानी बहुत कंपटीशन रहेगी, और हमें वो कंपटीशन में आगे रहना है कि वी वांट योर एम्प्लॉयज टू बी हैप्पी, तो फुल पोटेंशियल उनका डेवलप हो वही कंपनी में, इसलिए वो कंपनी इतना एफर्ट ले रही है। तो होपफुली आपको वो माइंडसेट में रहेगा कि ये कंपनी क्यों कर रही है, तो वो माइंडसेट में मत रहिए कि अरे यार ये तो क्या एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ कर रहे हैं, हमारे ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा प्लीज वो माइंडसेट से निकाल दीजिए। तो ओजीटी बेसिकली क्या है कि ऑन पैसिव गॉट टैलेंट एक इंटरनल कल्चर इवेंट कमिंग सून फॉर एम्प्लॉयज, यानी जो टैलेंट्स है ऑन पैसिव के, जो एम्प्लॉयज नॉट ओनली हैदराबाद बट दुबई बट अदर लोकेशंस इंडिया के, तो डेफिनेटली वहाँ के एम्प्लॉयज के टैलेंट्स वो मे बी कुछ डॉक्टर सोहा ने कलेक्ट किया है उनका इंफॉर्मेशन, और डेफिनेटली वो सिलेक्ट करेंगे 10-15 लोगों को, और वो मे बी उसको आगे लाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बाहर की दुनिया में जब भी हम मार्केटिंग करेंगे, आई एम श्योर कि वो वहां पे पोर्ट्रे भी करेंगे, या मे बी नए एम्प्लॉयज आते हैं उनको, या उनको भी दिखा सकते हैं कि ये देखो हमारे जो इवेंट्स है कि ये हम भी कर रहे हैं। उन्होंने कल एक नाम भी लिया था, साइमन कोवेल। अगर आपने वो नाम सुना है और आपको पता नहीं है, तो साइमन कोवेल बेसिकली अमेरिका गॉट टैलेंट या ब्रिटेन गॉट टैलेंट में ऐसे जज जैसे आता है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वो जजेस में वैसे वाले इवेंट्स में। तो उन्होंने फनीली वो बोला कि यह हमारा ओजीटी इतना फेमस होने वाला है कि वो लेवल पे अमेरिका गॉट टैलेंट या ब्रिटेन गॉट टैलेंट वाले जजेस भी इम्प्रेस होंगे और वो इसके राइट्स परचेज करेंगे। तो वो एक पार्ट बोला था। नेक्स्ट, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, यानी जो ऑन पैसिव में टर्म्स यूज होने वाले हैं उसका उसका काम चालू है। तो उसके डेफिनेटली जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सभी फाउंडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें उसको विजिट करें, तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, पेशेंस के बारे में बताया, पेशेंस, और ये आई थिंक ये केडी शुक्ला ने भी आई थिंक इसका एक वेबिनार लिया था, और मैंने भी एक कभी तो मैंने ऐसे नहीं, लाइक बाकी लोगों ने भी ये कवर किया था। पेशेंस इज नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ वेटिंग, यानी इट्स नॉट द एक्ट ऑफ वेटिंग, इट इज द एक्ट ऑफ वेटिंग विद द राइट एटीट्यूड। मैंने फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर बोलता है कि आपको तीखा नहीं खाने का है, तो अगर आप सोचते हो यार क्या डॉक्टर है यार, मेरा लाइफ है, मेरे को तीखा नहीं खाने को बोल रहा है, वो ऐसे एटीट्यूड से जाओगे तो वो, और एक वीक के लिए तीखा नहीं खाने का है, वो क्या बोलता है यार, उसको समझता नहीं है। भले ही आप वो एक वीक नहीं खाओगे, लेकिन वो एक राइट एटीट्यूड से नहीं है। अगर आप उल्टा ऐसा सोचोगे कि नहीं यार, ये डॉक्टर को अराउंड इतना एक्सपीरियंस, उसको मालूम है कि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसलिए उसने बोला है कि नहीं मेरे को खाना है तीखा। तो वो वो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड से अगर आप पेशेंटली एक वीक कुछ तीखा नहीं खाते ना, तो बहुत फायदा होता है। वैसे ही है कि जैसे बिजनेस बन रहा है, अगर आप बिजनेस बनते वक्त बोल रहे हो यार क्या यार, ये तो वेबिनार होते रहते हैं, गुस्मिंदर आता है, नीरज आता है, बीच में दिनेश आता है, और बाकी के लीडर्स आते हैं, बोलते रहते, कुछ होता तो नहीं है, पैसा हाथ में तो कुछ नहीं आता।
तो ऐसे एटीट्यूड से अगर आप ये करोगे तो मे बी आपको ही तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि जो बन रहा है वो बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, इतना कंपनी बड़ा हो रहा है, आपकी जनरेशन आगे वाले जनरेशन को भी फायदा होगा, तो अगर वो आप पार्ट समझ जाते हैं तो वो पेशेंस जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली यानी वो आपको कंफर्टेबल लगता है। नहीं तो जिसका राइट एटीट्यूड से नहीं करते ना उसको ही तकलीफ होती है। तो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन वो पेशेंस पार्ट। नेक्स्ट एश ने समराइज किया फिर से कि ओ फाउंडर्स पे अगर जाने का है तो आप ऑन पैसिव में जाइए और वहां पे ओ फाउंडर्स को जाइए। नेक्स्ट ओ कनेक्ट बहुत जल्द आ रहा है। मोरक्को के फाउंडर्स को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि मोरक्को कल फुटबॉल मैच जीते थे, स्पेन को हराया था कल। रेफरल लिंक्स बहुत जल्द आ रहे हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जो भी इंफॉर्मेशन है बैक ऑफिस पे ही रहेगी। बहुत से लीडर्स हैं वो मे बी कॉलर ऊपर करके देते हैं अपडेट्स कि भाई मेरा नाम है ये और मेरे को मालूम है क्या होने वाला है व्हाटएवर, या यूट्यूबर्स बहुत से अपडेट्स देते हैं। प्लीज 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 बैक ऑफिस पे आने के बाद ही करिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा फाउंडर्स के, तो बस